हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया व्लॉग्स एंड आज है 21st ऑफ मई। ऑफिशियली आज से कबीर की समर ब्रेक स्टार्ट हो गई है। वैसे होनी थी 23rd मई से, बट बहुत ज्यादा यहाँ पे हीट वेव अलर्ट आ गया है तो नोएडा के काफी स्कूल्स बंद हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट डीएम का ऑर्डर आया है। डीएम का ऑर्डर आया है, बट वो ऑर्डर पता नहीं नूर के स्कूल में क्यों नहीं यूज हो रहा, बिकॉज मे बी नूर का आईबी स्कूल है। आईबी स्कूल जिसको फॉलो नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नूर को स्कूल से पिक करने, तो होपफुली मैं कबीर को भी अंदर लेके जाऊंगी। लेट्स सी व्हाट्स नूर्स रिएक्शन। सो या दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स एंड कुछ प्लान्स किए हैं हमने समर ब्रेक के लिए। जैसे कबीर के लिए तो हमने 2 समर कैंप्स में उसको एनरोल किया है, बिकॉज आई थिंक एट कबीर एज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइम को यूज करके कुछ नया सीखा जाए। बिकॉज जब स्कूल खुल जाते हैं देन इट्स द सेम रूटीन, स्कूल है, स्पोर्ट्स है, पढ़ाई है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कबीर, आप बताओगे कि मैं बताऊं? मैं बताऊं? ओके, सो एक समर कैंप है जहाँ पे बेसिकली उसका नाम है इनोवेटर्स क्लब। वो नूर के स्कूल में हो रहा है, तो जो नॉन स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो भी वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे समर कैंप में सबका ही ऐसे होता है, नॉन स्कूल स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो इनोवेटर्स क्लब 2 वीक का कैंप है, 1.5 घंटे की क्लास होगी जहाँ पे बेसिकली कबीर को सिखाया जाएगा गेम्स कैसे बनाते हैं, एप्स पे कैसे काम करते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं, फिल्टर्स कैसे बनाते हैं। सो लॉट ऑफ इनोवेशन जो आजकल बच्चे काफी सीख भी रहे हैं। ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन इट ऑल्सो कि ये गेम कैसे बनती है। सो दैट्स समथिंग दैट दे आर गोना डू। एंड उसके अगले हफ्ते 1 हफ्ते का समर कैंप है, वो एक दूसरे स्कूल में हमने कराया है जहाँ पे उसको फोटोग्राफी स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी। सो प्रॉपर एक डिजी कैमरा को कैसे यूज करना है, उससे फोटोग्राफी कैसे करनी है, लाइट्स, शैडोज, फिल्टर्स पे कैसे काम करना होता है, वो सारा उसको सिखाया जाएगा। सो आई थिंक इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड इट विल बी समथिंग न्यू फॉर हिम दैट ही कैन गो बैक एंड शेयर इन स्कूल। फोटोग्राफी में कबीर का इंटरेस्ट भी है। हाँ, फोटोग्राफी क्योंकि उसके एंगल्स वगैरह, मतलब जो भी उस क्रिएट करता है, एक जो सब्जेक्ट क्रिएट करता है वो काफी अच्छा, नेचुरली अच्छी क्रिएट करता है। हाँ, या मतलब ही हैज अ आई कि भाई ये सब्जेक्ट है और इस तरीके से खींचना है। सो आई थिंक उसको जो प्रॉपर एक्सेस मिलेगा तो इट विल बी गुड फॉर हिम। सो या दैट इज फॉर हिम। और नूर के लिए अभी हम देख रहे हैं कि हम उसको भी कहाँ एंगेज कर सकते हैं, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग। और अभी हमारा कोई इस बार का वेकेशन फाइनल नहीं हुआ है कि हमें कहाँ जाना है। हम एक्चुअली बहुत लेट हो गए हैं घर के प्रोजेक्ट के चक्कर में। फंड्स है नहीं है, इस सबको मैनेज करते घर में रहना भी जरूरी है। जैसे अभी हम नूर को लेने जा रहे हैं, अभी कारपेंटर का फोन आया कि भाई आप आ जाओ, हमें एक चीज पे आपको क्वेश्चन पूछना है। एक्चुअल में यार दैट्स अ बिगर रीजन कि हम उस वजह से भी ज्यादा स्टक हैं, बिकॉज रोज ही कुछ ना कुछ छोटा चल रहा है। हमें जो हमारे डिजाइनर्स हैं उन्होंने डेट दी है कि 15 जून तक आपका घर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सो इसलिए ये जो लास्ट लेग है इसमें बहुत सारा काम है, तो समझ नहीं आ रहा कि घर से निकले नहीं निकले। तो या हे गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट होता है एक बहुत स्वीट सरप्राइज से। सो सौरभ और कबीर बाहर गए थे और वहां से एक किटन लेके आ गए, उन्हें किसी ने दिया था। और ये किटन देख के नूर का जो एक्साइटमेंट था वो स्काई रॉकेटिंग था। शी इज अ एनिमल लवर एंड शी वाज जस्ट सो हैप्पी इस किटन के लिए। थोड़ी देर बाद खिला पिला के हम किटन को बाहर छोड़ के आ गए अपने नेचुरल हैबिटेट में। यहाँ पे नूर कर रही है एक पजल एक्टिविटी। अभी लेटली मैंने उसको काफ़ी सारी पजल्स इंट्रोड्यूस करी हैं। दिस इज़ वन ऑफ देम। ये बहुत ही सिंपल पजल है, बट इसमें मेमोरी का काफ़ी रोल है कि आपको ध्यान रखना होता है कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे जाएगा। और एनिमल्स उसके फेवरेट है, तो मैंने यहाँ पे एनिमल पजल उसको दिया था, तो उसको एग्जैक्टली पता है कि कौन सा एनिमल कहाँ पे प्लेस करना है। लेट्स फाइंड अ प्लेस फॉर द मंकी। वेरी गुड। वेयर विल द एलिगेटर गो? वेयर विल द एलिगेटर गो? वेरी गुड। डू यू हैव अ प्लेस फॉर द टाइगर? And wow, what is this, Noor? Fox. Yes, very good. You have a place? Oh wow. And what is this? What is that? Oh, you have a place for panda. Now what is missing? We don't have a zebra. Noor इतनी ज्यादा एनिमल लवर है कि उसको हॉर्स देखना था, और उसको हॉर्स से मिलवाने के चक्कर में हमें यहाँ से आम लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसको ये हॉर्स बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम बहुत देर ऐसे तो खड़े हो नहीं सकते, तो फिर हम कहते हैं कि चलो भैया हम आम भी ले जाते हैं। आप उसकी हैप्पीनेस देख सकते हो। माय गॉड, शी लव्स एनिमल्स। कोई भी मुझे इतना गिल्ट होता है ना कि क्यों हम बच्चों को नेचर के बहुत पास नहीं रख सकते, बट और फिर लेट इवनिंग में थोड़ी देर के लिए हम अपने पार्क आ गए। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पहले वाले टाइम्स में बच्चों को पार्क ला नहीं सकते, बट थोड़ी देर के लिए ही चाहे अगर बच्चों को नेचर में ले आओ तो एक रिफ्रेशिंग चेंज हो जाता है। तो अभी 7 बज रहे हैं, बट आप देख सकते हो कि बिल्कुल अंधेरे का नामो निशान नहीं है, और यहाँ पे काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है। सो आई जस्ट थॉट दैट आई विल शो इट टू यू।
घर आने के बाद नूर यहाँ पे कर रही है ये कॉइन एक्टिविटी। तो आपके पास कोई भी पिगी बैंक है उसमें बच्चों से ये कॉइन्स डलवाइए, ये उनके मोटर स्किल्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उनकी पिंसर ग्रिप के लिए बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज़ पिगी बैंक नहीं है तो आप किसी भी गत्ते के बॉक्स में एक छोटा सा होल बना के ये एक्टिविटी बच्चों के साथ करा सकते हैं। बहुत देर तक वो बिजी भी रहते हैं और मज़ा आता है। एंड वी आर बैक टू पजल्स। तो यहाँ पे नूर 2 पीस पजल सॉल्व कर रही है। अभी तक मैं उसको 3 पीस पे नहीं लाई हूँ, दैट्स माई नेक्स्ट टारगेट। एक बार उसका इंटरेस्ट इसमें बन जाए उसके बाद मैं वो भी करूँगी। यहाँ पे वो थोड़ी सी इरिटेट भी हो रही थी बिकॉज मैं उसको ये बेड पे करवा रही थी। बेड का सॉफ्ट कुशन होता है तो पजल ठीक से अटैच नहीं हो पा रही थी, बट काफ़ी सारे उसने कर लिए थे। तो शी रियली एन्जॉयज पजल एक्टिविटीज़। हाँ, place it with the other animals. Good job, very good. That's Noor's horse. What about the horse? You're sitting on. Where's the horse piece? This is the horse piece. और उसके बाद यहाँ पे चल रहा है कुछ सेंसरी प्ले। तो बेसिकली आटा, सूजी, इस तरीके की चीज़ें, राइस फ्लावर आप बच्चों को दे सकते हो। उसमें उनको थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके देते रहो एंड जस्ट लेट देम प्ले विद इट। अपने इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी से वो इसे यूज़ कर सकते हैं। कई बार मैं उसकी फिंगर पकड़ के उसको आटे में या सूजी में लिखवाती भी हूँ, सर्कल बनवाती हूँ, शेप्स बनवाती हूँ। कई बार मैं उसको फ्री प्ले करने देती हूँ। कई बार छन्नी के थ्रू मैं उसको छनवाती हूँ तो उसको पता चलता है कि अच्छा इस तरीके से भी जो आटा है वो निकल के आता है। अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। थोड़ा गंदा ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली बहुत मेसी होता है सेंसरी प्ले, बट उसके बाद आप अच्छे से बच्चों को नहला दो तो ये आराम से निकल भी जाता है। और गाइस समर हॉलीडेज़ हैं तो मेस तो एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो देयर इज़ नो वे कि इस गर्मी में आप बच्चों को घर पे अच्छे से एंगेज कर पाओ। सो गाइज दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कबीर का प्ले डेट था अपनी फ्रेंड के साथ, तो उनको लेके हम लोग गए थे। हमारे घर के पास ही एक जगह है क्लाइम सिटी, हॉपर्स नाम है, नोएडा में ही। बहुत अच्छी जगह है। इनका बेसिकली 2 USPs हैं। पहला जो एरिया है ये पूरा प्ले जोन है, यहाँ पे काफ़ी बर्थडे पार्टीज़ भी होती हैं। तो छोटे से बड़े बच्चों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, जिप लाइनिंग है, ट्रैम्पोलिन है, बॉल पूल है, स्लाइड्स हैं। देयर आर जस्ट मैनी एक्टिविटीज़ हियर फॉर द किड्स टू बी एंगेज। और इसके बाद जब बच्चे ये कर लेते हैं तो वो पीछे जाके वॉल क्लाइंबिंग कर सकते हैं और बच्चे यहाँ पे बहुत इन्जॉय करते हैं। स्पेशली सुनैना और कब्बू को तो दोनों को ये वॉल क्लाइंबिंग एक्टिविटी बहुत पसंद है। कबीर तो बिल्कुल ऊपर तक चला जाता है, कई बार मुझे डर भी लगता है, बट ही रियली इन्जॉयज़ इट और बहुत अच्छे से उसको समझ आता है कि वापस कैसे आना है। रॉक क्लाइंबिंग और वॉल क्लाइंबिंग के यहाँ पे कोर्सेज भी होते हैं, जस्ट इन केस योर किड्स आर इंटरेस्टेड। अभी कभी काफ़ी छोटा है तो हम उसे करवाना नहीं चाहते, तो वी जस्ट लेट हिम डू इट एज फ्री प्ले। तो बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया और नूर तो जस्ट हैड अ ब्लास्ट यहाँ पे। और क्या होता है कि आपके भाई बहन के साथ आप जाते हो तो मज़ा आता ही है, बट जब उनके फ्रेंड्स भी होते हैं तो और मज़ा आता है बिकॉज वो भी आपको पैम्पर करते हैं। तो सुनैना यहाँ पे नूर को काफ़ी पैम्पर कर रही थी, तो उसको मज़ा आ रहा था कि उसको दोनों तरीके से खेलने को और देखने को चीज़ें मिल रही हैं। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस जस्ट इन केस आप जाना चाहते हो। खाना वगैरह ठीक है बट एक्टिविटीज़ यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार हैं। और अब हम यहाँ कर रहे हैं बुक रीडिंग। सो वन ऑफ द गुड थिंग्स इज़ जब से हमने नूर का स्क्रीन बंद किया तो हमने स्क्रीन को रिप्लेस किया विद बुक्स, और अब उसका इतना इंटरेस्ट हो गया है बुक्स में कि वो खुद लाके हमें बुक्स देती है कि चलो बुक्स पढ़ते हैं, खाने के टाइम पे, खेलने के टाइम पे, सुबह उठते, रात को सोने से पहले। मतलब बुक्स हैज़ बिकम हर बेस्ट फ्रेंड। उसकी स्कूल में भी टीचर बताती है कि कई बार वो हमारे पास भी बुक लेके आती है कि चलो बुक पढ़ते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, वो बहुत अच्छे से फॉलो करने लग गई है बुक का नाम, वंस अपॉन अ टाइम से बुक का स्टार्ट होना, पिक्चर्स के थ्रू वो बताती है कि नेक्स्ट ये हो रहा है। सो आई रियली लाइक हाउ शी इज़ बीइंग एंगेज थ्रू बुक्स बिकॉज बुक्स इज़ अ ग्रेट वे ऑफ लर्निंग। सो आई एम वेरी रिलैक्स्ड बाय व्हाट्स हैपनिंग। एंड यहाँ पे दोनों मिलके कबीर की फेवरेट बुक पढ़ रहे हैं। तो कबीर अभी डॉगमैन सीरीज़ पढ़ रहा है। जस्ट इन केस आपके बच्चे भी सेम एज में हैं तो दे मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। स्पेशली बॉयज़ इस बुक को बहुत इंजॉय करते हैं। सो डॉगमैन की 3rd बुक पे है वो, और नूर को इसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी जब भी कभी डॉगमैन पढ़ता है उसके साथ जाके बैठ जाती है। एंड गाइज ये अनदर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, बहुत ही सिंपल है। आप बच्चे का कोई भी फेवरेट टॉय लीजिए, उस पर पानी डालिए और उसे फ्रीज़र में रख दीजिए, और फिर बच्चे को बोलिए कि आपको अपने टॉय को सेव करना है, उसको बेसिकली बचाना है। तो बच्चा हैमर लेगा और हैमर के थ्रू उसको सेव करने की कोशिश करेगा। ऑल्टरनेटली वो इस पूरे बोल को पानी में डालेगा तो पानी के थ्रू ये ऑलरेडी लिक्विड बन जाएगा और ये टॉय सेव हो जाएगा। तो अगेन मोटर स्किल्स के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है और काफ़ी लंबी एक्टिविटी है। आप इसमें ज़्यादा टॉयज़ भी डाल सकते हो तो बच्चा काफ़ी देर इसी में लगा रहेगा। आप इसमें कोई भी सेफ कलर ऐड कर सकते हो, तो आइस का जो कलर है वो बेसिकली चेंज हो जाएगा, तो बच्चे को और इंटरेस्टिंग लगेगा। सो दिस इज़ अनदर गुड एक्टिविटी टू डू एट होम। A squash and a squeeze. Very good. Now we will tell Nani the story. Nani, do you know the story? No. Nani story.
Nani, read the story. No, tell Nani. Who is this? Oh no, what is this? What did the hen do? Hen broke the teapot, Nani, and Grandma is very angry. Then Grandma went to the farm again and got a goat. But goat was very... No, goat also broke the teapot. And what is goat doing here? Goat is eating the curtain. And goat is also eating the table. Yes. And then Grandma was again... Shall we? Shall we let them go? Yeah, and then Grandma let all... Throw them? No. Shall we eat them? No. Shall we let them go? Yes. And then Grandma was again...